देखिए आपके पास मैं अभी 3 क्वेश्चंस लिख रहा हूँ। एक घनीय ठोस में A तथा B दो तत्व हैं, घन के कोनों पर परमाणु A तथा केंद्र पर B है, तब इस यौगिक का सूत्र बताइए। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक घनीय ठोस है जिसका इकाई हम इस तरह से बना ले रहे हैं, इकाई घन सेल, जिसके कोनों पर बोल रहा है कि A है, ये सभी A हैं और इसके बीच में कण B है। इसका जो है अणु सूत्र चाहे यौगिक का सूत्र क्या होगा। अब देखिए ये जो सेल है, सेल में A की संख्या, अब सेल में A की जो संख्या है वो कितनी है। आपको पता है कि A सभी कोनों पर है और एक कोनों पर जो कण होता है उसका 1/8वां हिस्सा ही इकाई सेल के अंदर होता है। तो 8 कोने हैं, 1/8 हिस्सा यानी कि 1। A की संख्या हो गई 1, जबकि B की संख्या क्या हो जाएगी। B केवल केंद्र में है इसलिए B की भी संख्या हो जाएगी 1। अतः अणु सूत्र या यौगिक का सूत्र क्या होगा। भाई A भी एक ही है, एक अणु के बराबर, एक कण के बराबर B भी एक ही है, तो ये हो जाएगा AB। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। यही अगर अलग अलग प्रकार से पूछ सकता है तब आप इसको अपने हिसाब से देखेंगे कि A की संख्या कितनी है और B की संख्या कितनी है, उस हिसाब से आप उसको हल करेंगे। ठीक, अब यहाँ पर देखते हैं कि कौन से पदार्थ में साटकी और फ्रेंकल दोनों प्रकार के दोष पाए जा सकते हैं। इसका आंसर है AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड एक ऐसा यौगिक होता है जिसमें साटकी और फ्रेंकल दोनों प्रकार के दोष पाए जा सकते हैं, या दोनों प्रकार के दोषों को प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बोला कि NaCl के एकक सेल का आयतन 1.81 × 10⁻² सेंटीमीटर क्यूब है। एकक सेल का घनत्व तो कितना होगा। बहुत अच्छा, जैसा कि हम जानते हैं NaCl FCC होता है। जब NaCl FCC होता है तब एकक सेल में कणों की संख्या चाहे अणुओं की संख्या, जिसको Z से लिखते हैं, क्या होगा। हम जानते हैं कि FCC के प्रत्येक कोने में एक अणु का 8वां हिस्सा यानी कि 8 × 1/8 तो 1 के बराबर हो जाएगा। उसके 6 फलक में से आधे आधे जो एकक सेल के अंदर रहेंगे, तो 3 1 4, यानी कि एकक सेल की कणों की संख्या Z = 4। अब अणु भार, किसका अणु भार, उसके मोलर द्रव्यमान का, यानी कि NaCl सोडियम का कितना होता है 23 और Cl का परमाणु भार 35.5, यानी ये हो जाएगा 58.5, जबकि Na का मान 6.023 × 10⁻23 आ गया। तो नंबर Na बड़ा A लिखा जाता है। और A क्यूब का मतलब एकक सेल का आयतन दिया हुआ है 1.81 × 10⁻22 सेंटीमीटर क्यूब। हम जानते हैं कि इकाई सेल का घनत्व चाहे क्रिस्टल का घनत्व रो बराबर होता है Zm/Na × A3। Z की वैल्यू रख लीजिए, Z की वैल्यू है आपके पास 4, M की वैल्यू रख लीजिए 58.5 और Na 6.023 × 10⁻23 और A क्यूब 1.81 × 10⁻22, वो भी सेंटीमीटर क्यूब में है, आप देख सकते हैं। ठीक, अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने पर इसका आंसर आपको मिलेगा 2.14 × 10⁻² नहीं, इसी पर है 2.14 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब आंसर। आप इसको हल कर देंगे इस तरह से। और पिछले वीडियो में भी मैंने बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बताए हैं,
तो इस तरह के सब मिला जुला करके आज हम लोग का पहला चैप्टर खत्म होता है। कल से नेक्स्ट चैप्टर यानी कि विलेन की शुरुआत होगी। लेक्चर फर्स्ट कल देंगे, तो कीप वॉचिंग, देखते रहिए। रोज का रोज मेहनत करिए पढ़ाई पर और ऑल द बेस्ट।